चले कहानी, चले कहानी। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं चली कहानी। मैं हूं कहानी वाला रजत और लेकर आया हूं एक और राजस्थान की लोक कथा। वीर प्रसूता राजस्थान की धरती यूं तो अपने अंचल में अनेक गौरव गाथाओं को समेटे हुए है, लेकिन आस्था के प्रमुख केंद्र खाटू श्याम की बात आज हम करने वाले हैं। और इस जगह की बात अपने आप में बिल्कुल निराली है। शेखावटी के सीकर जिले में स्थित है परमधाम खाटू। यहां विराजित है भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार खाटू श्याम जी। खाटू श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। तो आज हम आपको ले जा रहे हैं राजस्थान के उस हिस्से में जहां पीढ़ी दर पीढ़ी महान योद्धा बार्बरिक की कहानियां सुनाई जाती हैं। वो बार्बरिक जिसे महाभारत काल में श्री कृष्ण ने यह वरदान दिया था कि वो कलयुग में उन्हीं के नाम से जाना जाएगा और उसकी पूजा होगी। तो सीकर के पास बसे इस पावन धाम को खाटू श्याम जी या खाटू कहा जाता है। महान योद्धा बार्बरिक अब खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं और यहां उनकी पूजा पूरी श्रद्धा के साथ की जाती है। यहां की दीवारें, मंदिरों की पताकाएं, हर वो चीज जो खाटू जी का प्रतीक है उस पे लिखा होता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आखिर क्या है राजस्थान का महाभारत से एक ऐसा कनेक्शन जिसके साथ जुड़ी है ये कहानी खाटू श्याम जी की। अब वक्त है उसी महाभारत काल में जाने का और इस कहानी को सुनने का। खाटू श्याम जी कलयुग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त करके आए थे कि वो कलयुग में उनके नाम से पूजे जाएंगे। उनकी कहानी मध्यकालीन महाभारत से प्रारंभ होती है। वो पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। एक बहुत ही बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर की पुत्री मोरवी के पुत्र हैं बर्बरीक, जिसके पिताजी इतने बड़े योद्धा रहे। दादाजी स्वयं गदाधारी भीम हो, उसमें अपने परिवार के गुण आना तो बहुत ही सामान्य बात थी। बचपन से ही वो बहुत ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी मां और स्वयं श्री कृष्ण से सीखी थी। कहते हैं कि एक बार उन्होंने नव दुर्गा की घोर तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया और प्राप्त किए 3 अमोघ बाण। इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें वो धनुष बाण प्रदान किया था जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था, यानी कि एक ऐसा योद्धा जिसे हराया नहीं जा सकता। बर्बरीक के पास जो धनुष था उसमें वो 3 बाण एक साथ लगाए जा सकते थे। ऐसा बताया जाता है कि उस 3 जो बाण थे उन तीनों बाणों का अपना अपना एक काम था। पहला बाण जाकर उनको अंकित कर देता था या उन लोगों पर एक निशानी छोड़ देता था जिनको बचाया जाना है। दूसरा बाण जाकर उन लोगों को अंकित करता था या निशानी छोड़ता था जिनको मारा जाना है। और तीसरा बाण जाकर उनका वध कर देता था जिन्हें मारा जाना चाहिए। इन 3 बाणों ने और उनकी वीरता ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया था। यह महान योद्धा युद्ध में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। बात है महाभारत की। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में अब होना तय था। ये सब जानते थे कि पांडवों की सेना कौरवों जितनी बड़ी नहीं है। एक तरफ 5 पांडव हैं तो दूसरी तरफ 100 कौरव और उनके साथ खड़े हुए पितामह भीष्म भी और गुरु द्रोण भी, और उसके अलावा भी कई सारे ऐसे रथी महारथी योद्धा, चाहे वो सूर्यपुत्र कर्ण ही क्यों ना हो या हो अश्वत्थामा। सबके पास अनेकों अनेक प्रकार के युद्ध कौशल, युद्ध में महारत और युद्ध करने के कई सारे शस्त्र और अस्त्र। उनके सामने पांडवों की सेना एक बार को खड़ी रह पाए, इस बात पर कम ही लोगों को भरोसा था। चारों तरफ बात थी कि पांडवों की सेना कमजोर है, शायद वो ये युद्ध हार जाए। ये समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुए। बर्बरीक को पता था कि वो पांडवों के पौत्र हैं, यानी भीम के पोते हैं, तो उन्हें पांडवों की तरफ से युद्ध तो करना ही है। वो भी युद्ध में जाना चाहते थे।
जब उन्होंने अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने की बात की, जब वो वहां पहुंचे तो माँ ने हमेशा के लिए उन्हें एक वचन में बांध दिया। माँ ने कहा कि हमेशा हारे हुए का पक्ष लेना, उसका साथ देना, क्योंकि तुम एक बहुत शक्तिशाली योद्धा हो। हारे की तरफ से लड़ोगे तो उसकी विजय होगी। बर्बरीक भी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की भूमि की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में हिस्सा लेते हैं तो फिर उन्हें रोका नहीं जा सकता। वो अकेले ही पूरी सेना को खत्म कर देंगे, चाहे वो किसी की भी सेना हो। और जहां उन्हें हारे हुए की तरफ से लड़ने का वचन उनसे लिया गया है, तो यह तय था कि वो कौरवों की तरफ से लड़ेंगे। और अगर कुरुक्षेत्र में वो कौरवों की तरफ से लड़ते हैं तो पांडवों का जीतना असंभव होगा। श्री कृष्ण ने सोचा कि अब छल से ही इस पूरी की पूरी युद्ध नीति को बदलना पड़ेगा और बर्बरीक को कुरुक्षेत्र से दूर रखना पड़ेगा। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने तब ब्राह्मण का भेष था और पहले वो बर्बरीक के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर वो कितने बड़े योद्धा हैं। तो उन्होंने बर्बरीक को रोका और ये जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वो सिर्फ 3 बाण लेकर, यानी अपने तुनीर में सिर्फ 3 तीर लेकर युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हैं। ऐसी बात सुनकर बर्बरीक ने कहा कि सिर्फ 1 बाण से मैं शत्रु की पूरी सेना को परास्त कर सकता हूं प्रभु, और ऐसा करने के बाद बाण वापस तुनीर में अपने आप ही आ जाएगा, इसीलिए मुझे बाणों की आवश्यकता नहीं। अगर 3 बाणों का मैंने उपयोग कर लिया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो सकता है। ये जानकर भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने उन्हें चुनौती दी और कहा कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। सामने एक वृक्ष था, ढेर सारे पत्ते थे। वो दोनों पीपल के उस पेड़ के नीचे खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की, अपने तुनीर से एक बाण निकाला, अपने प्रभु को स्मरण किया और बाण पेड़ के पत्तों की तरफ चला दिया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सारे पत्तों को भेद दिया और वो बाण श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, जानने के लिए कि बर्बरीक कितना बड़ा धनुर्धर है। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, वरना यह बाण आपके पैर को भी भेद सकता है। उसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वो युद्ध में किस ओर से हिस्सा लेने जा रहा है, कुरुक्षेत्र में किसकी तरफ से लड़ेगा। बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन को दोहराया और कहा कि युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा वो उसी का साथ देगा। श्री कृष्ण अच्छे से जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही होनी है। इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो ये परिणाम गलत हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण का रूप धारे कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगने की इच्छा जताई। ब्राह्मण जब दान मांगे और योद्धा दान न दे, ऐसा कैसे हो सकता है? बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा, तो उस ब्राह्मण ने उनका शीश दान में मांग लिया। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, लेकिन अपने वचन से वो अडिग नहीं हो सकते थे। बर्बरीक बोले कि एक साधारण ब्राह्मण इस तरह से किसी से शीश को दान में मांगेगा नहीं, इसलिए आप अपने वास्तविक रूप में आए, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। ब्राह्मण स्वरूप कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आकर अपने दान को फिर से दोहराया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीर्ष की आहुति देनी है, इसीलिए ऐसा करने के लिए मैं मजबूर हूं। बर्बरीक ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनसे बदले में मांगी एक और चीज। बर्बरीक ने कहा कि वो अंत तक ये युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने यह प्रार्थना स्वीकार की और फिर इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया गया। उनके शीश की युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर उनके शीश को सुशोभित किया, जहां से बर्बरीक सारा युद्ध देख सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था और इसीलिए वो शीश के दानी कहलाते हैं। अगर आप खाटू श्याम जाएंगे तो वहां पर आप शीश के दानी नाम को भी कई जगहों पर लिखा हुआ पाएंगे। महाभारत युद्ध जब खत्म हुआ तो पांडवों में एक विवाद छिड़ गया था कि युद्ध में जीत का जो सेहरा है वो किसके सर बंधेगा, यानी विजय का श्रेय किसको जाएगा।
श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि बर्बरीक का शीर्ष संपूर्ण युद्ध देख रहा था, इसलिए उससे बेहतर निर्णायक कोई नहीं हो सकता। सभी इस बात से सहमत थे। सब पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि इस पूरे युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे महान पात्र हैं श्री कृष्ण। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ ही दिखाई दे रहा था, जो शत्रु की सेना को काटता जा रहा था। बाकी लोग तो सिर्फ उनके बताए हुए रास्तों पर चल रहे थे। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न थे। उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। तो उनका जो शीश था वो खाटू नगर एक नदी में पहुंच गया था, जिसे सीकर कहा जाता है, राजस्थान का जिला सीकर, जहां के चौहान वंश के राजा को उनकी रानी ने बताया था कि सपने में खाटू श्याम जी के दर्शन हुए और पता चला है कि उन्हीं के गांव में खाटू श्याम जी का जो शीश है वो एक नदी में बहकर पहुंच गया है। तभी वो जमीन चिन्हित की गई और वहां पर खाटू श्याम जी का धाम बनाया गया। कहते हैं कि एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तन से दूध की धारा बहाती चली जाती थी। बाद में खुदाई के बाद वो शीश प्रकट हुआ। कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को उसे सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को सपने में मंदिर निर्माण के लिए और वो शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरणा मिली थी। उसके बाद उस जगह पर मंदिर का निर्माण किया और कार्तिक मास की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे श्याम बाबा के जन्मदिन के रूप में जाना जाता है। ये जो मूल मंदिर है ये 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। मंदिर इस समय वर्तमान में संपूर्ण रूप से आकार ले चुका है और अगर आपका राजस्थान आना हो तो आप एक महान योद्धा बर्बरीक या फिर कलयुग के देवता कहे जाने वाले खाटू श्याम जी के धाम जरूर जाएं और देखें किस तरह से राजस्थानी लोक कथाओं और लोक देवताओं में इतिहास की एक अलग ही छवि आपको नजर आएगी। ये थी आज की कहानी बाबा खाटू श्याम जी की, एक और राजस्थानी लोक कथा। ऐसी ही कहानियां लेकर आऊंगा मैं फिर से चली कहानी में। सुनते रहिए रेडियो सिटी पर। मैं हूं कहानी वाला रजत। चली 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 कहानी, चली कहानी।